आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगा जो इंसान मर जाता है। सच्ची कहानी है, प्रूफ है। जो इंसान मर जाता है लोग उसके फ्यूनरल पर जाते हैं। सब फ्यूनरल में रो रहे हैं, उसके फैमिली फ्रेंड्स, और जो मर गया है वो अचानक खड़ा हो जाता है। मानने वाली बात नहीं है ना। ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बट ऐसा एक आदमी के साथ हुआ है। तांजानिया में हुआ है, और सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, 6 बार हुआ है। 6 बार वो मर जाता था और मरने के बाद वो ज़िंदा हो जाता था। बट यहाँ पर और एक चीज़ होती है, लोगों को लगता है कि वो भूत है, ब्लैक मैजिक करता है, उन लोगों के लिए डेंजरस है जो उसके लोकेलिटी में रहते हैं। अब वो लोग ने उसके साथ जो चीज़ें की, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। सच्ची कहानी है, मैं कहानी चालू करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस्माइल अजीज़ी एक गरीब परिवार में पैदा होता है तांजानिया में। उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे। बट वो माँ बाप को काम में हाथ बटाता, अपने दोस्तों के साथ रोज़ शाम में खेलने जाता था। वो बड़ा होते जा रहा था, स्ट्रगल करते जा रहा था, हमेशा खुश रहता, लोगों के साथ अच्छी बातें करता, हर कोई उसका आसानी से दोस्त बन जाता। अब बड़ा होने के बाद उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू किया। कभी पत्थर उठाता, कभी सीमेंट उठाता। वो हर एक चीज़ कर रहा था आम लोगों की तरह, और उसके कोई ऐसे बड़े सपने भी नहीं थे कि उसे बहुत बड़ा आदमी बनना है। अब 38 उसने क्रॉस कर लिया था। एक दिन वो काम से घर पर आ रहा था और ट्रक से उसका एक्सीडेंट होता है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, हर जगह ब्लड ब्लड, उसका ब्लड। लोग पहुँचे उसके पास, उसे चेक किया लोगों ने, वो मर चुका था। बट फिर भी लोगों को लगा कि शायद वो बच गया है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर ने उसे चेक किया, डॉक्टर ने उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर ने क्लियर कहा वो मर चुका है। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया, उसके सिबलिंग्स को इन्फॉर्म किया गया। वो लोग रोते रोते भागते भागते आए, उसकी डेथ सर्टिफिकेट बना दी गई। उसकी फ्यूनरल की तैयारी चल रही थी और वो मॉर्ग में था टेबल पर। वो बॉक्स के अंदर उसे नहीं डाला गया था। थोड़े समय बाद उसे लेकर जाने वाले थे। मॉर्ग के बाहर एक वर्कर था। उसे पहले तो कुछ आवाज़ आई, उसने इतना गौर नहीं किया। अब अचानक उसकी नज़र गई इस्माइल की बॉडी पर। उसने देखा ये जो इसकी बॉडी है ये हिल रही थी। वो वर्कर उसे देख ही रहा था, इतनी देर में वो खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। जो मॉर्ग का वर्कर था डर गया, भागा, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आके चेक करता है तो ये भाई ज़िंदा है। डॉक्टर बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी फैमिली भाग कर आई, लोग भाग कर आए। वो जब खड़े होकर चलने लगा तो लोग उसे शॉक होकर देखने लगे। बहुत सारे लोग भाग गए। हर कोई ये सोचने लगा कि भाई ये इंसान नहीं है, कोई मर कर ज़िंदा हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर को पूछा गया, डॉक्टर बोलता है ये मर चुका था 100%, ये कैसे ज़िंदा हुआ है हमें नहीं पता है। अब उसकी फैमिली उसे घर पर लेकर गई। घर पर थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो गया, बट बहुत सारे लोग उसके पास आने से डरते थे। थोड़ा टाइम हुआ, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसे हो गया था मलेरिया। उसकी फैमिली वाले ने सोचा अच्छा हो जाएगा, बट उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद डॉक्टर ने बोला ये अब सर्वाइव नहीं करेगा, और लिटरली वो मर जाता है। डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि ये मर गया है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन गांव तक पहुंची कि वो मर गया है। तो गांव वाले सोचते हैं कि लास्ट टाइम वो ज़िंदा हुआ क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी हुई होगी, बट वो ऑलरेडी आधा मर चुका था, इसलिए उसे मलेरिया ने जकड़ लिया और इस बार वो कम्प्लीटली मर गया। अब गांव के अंदर सब फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। इसकी बॉडी को भी लेकर गए, कॉफिन में डाली गई इसकी बॉडी। इसके दोस्त, रिलेटिव्स सब रो रहे हैं कि हमें तो लगा था तू जिंदा हो गया था लास्ट टाइम, तू जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। जिसने उसे भूत बोला था, घोस्ट बोला था, वो लोग सब लोग भी माफ़ी मांग रहे थे कि हमें माफ़ कर देना, हम लोग ने तुझे घोस्ट बोला। और यहाँ पर पब्लिक रो रही है, माफ़ी मांग रही है, और अचानक वो कॉफिन में उठकर बैठ गया, लंबी सांसें लेने लगा। वो कहता है मुझे फिर से भेज दिया। सब गांव वाले लिटरली भाग गए वहाँ से। और इस बार
उसकी फैमिली को भी डाउट हुआ ये ऐसा कैसा है। उसकी फैमिली उसे पूछती है क्या तू कोई काला जादू करता है। वो कहता है मैं क्या काला जादू करूँगा, मैं तो आप लोग के सामने काम पर जाता हूँ आता हूँ, काम पर जाता हूँ आता हूँ। उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है। हर कोई उससे डिस्टेंस रख रहा था, हर किसी को लग रहा था ये ब्लैक मैजिक करता है या ये इंसान नहीं है, ये शैतान है, भूत है। लोग उससे बात करना तक पसंद नहीं कर रहे थे। बट थोड़े लोग ऐसे थे जो ऐसा कहते थे कि ऊपर वाला उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लगता है ये ऊपर वाले का लड़का है, ऊपर वाला चाहता है कि ये लंबा जिए। अब 4 महीने हो जाते हैं। ये कार में जा रहा था एक ट्रिप पर, रास्ते में कार का एक्सीडेंट होता है। इस बार ये कोमा में चले गया। कोमा में जाने के बाद मर गया। डॉक्टर ने लिटरली डिक्लेयर किया डेथ, और जिस डॉक्टर ने डिक्लेयर किया डेथ उसे इसके बारे में पता भी था कि ये मरता है और ज़िंदा हो जाता है। उसे बार बार चेक किया गया। जब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया ये मर चुका है, अब ये ज़िंदा हो ही नहीं सकता है। फ्यूनरल की तैयारी करने गए, पीछे से इन्फॉर्मेशन आई मॉर्ग में से वो फिर से उठ गया है और ज़िंदा हो गया है। एक मजाक बन के रह गया था वो। मरता है डिक्लेयर कर डालता है। ऐसा नहीं कि एक ही डॉक्टर, अलग अलग हॉस्पिटल में उसे लेके आते थे। डॉक्टर लिटरली उससे बोलते थे कि मर चुका है, फिर मॉर्ग में से ज़िंदा हो जाता था। इस बार वो खुद भी परेशान था कि क्या हो रहा है। उसे पूछा जाता है कि भाई क्या है, तुझे क्या दिखता है। वो कहता है मुझे अंधेरा दिखता है और मुझे कुछ नहीं पता है। अब वो खुद डिप्रेशन में चले गया था। रात दिन बस बैठे रहता, बाहर निकलता तो लोग भाग जाते, कोई उससे बात नहीं करता, और वो मन ही मन में कोसता कि क्यों मैं असली में मर नहीं गया। और सिर्फ उसके लिए उसकी जो फैमिली थी उससे भी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। अब 6 महीने हो गए। इस बार वो फार्मिंग के लिए अकेला गया था और फार्मिंग करते वक्त एक स्नेक ने इसे काट लिया। काटने के बाद ये डॉक्टर के पास पहुंचता है, बट तब तक इसकी बॉडी के अंदर पॉइज़न चढ़ गया था और ये मर जाता है। बट इस बार कोई विश्वास नहीं करने वाला था। सबको लग रहा था कि ये ज़िंदा हो जाने वाला है, इसलिए इसकी बॉडी को मॉर्ग में रख डालते हैं कि भाई 2-3 दिन जाने दो। 2-3 दिन उसकी बॉडी को मॉर्ग में रखा जाता है। उसके बाद लोग कंफर्म हो जाते हैं कि भाई ये मर चुका है। और जब उसकी बॉडी को लेने के लिए आते हैं उसी वक्त खड़ा हो जाता है वो, और वो खुद उठने के बाद परेशान हो जाता है कि इस बार मैं 3 दिन था मॉर्ग में। उसके फ्रेंड लोग को समझ में आ जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही ज़िंदा हो जाता है, ये सब ऊपर वाला कर रहा है। बट बाकी हर कोई अलग ही चीज़ें सोच रहा था। ये आदमी जो है ये हमारे गांव को खा जाएगा, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बुरी शक्तियाँ हैं, हमने अगर टाइम पे कोई डिसीज़न नहीं लिया तो हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए गाँव में। अब जब ये बातें स्प्रेड होती है तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो, गाँव को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो बात तब वहाँ पर दब जाती है। थोड़े समय बाद, थोड़े महीने बाद ये एक टॉयलेट में जाता है। वो टॉयलेट का जो फ्लोर रहता है वो वीक रहता है, तो फ्लोर टूट जाता है और ये खड्डे के अंदर चले जाता है। लोग भागकर आते हैं उसे निकालने के लिए। उसे निकालते हैं बट उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी। उसे बहुत बुरी तरीके से लगा था और वो वहाँ पर मर गया था। उसी वक्त सब लोग कहते हैं ये मर तो चुका है, पढ़िए फिर से ज़िंदा हो जाएगा। और होता भी वही है, वो ज़िंदा हो जाता है। हालांकि इस बार भी वो मर चुका था बट वो फिर से ज़िंदा हो गया। अब हर किसी को ये पता चल गया था कि ये कभी भी मरने वाला नहीं है। और जो लोकल लोग बात कर रहे थे कि इसके अंदर कोई अलग शक्ति है, मतलब बुरी शक्ति है, ये काला जादू करता है, इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोकल लोग ने प्लान बनाया कि आज ये जब घर के अंदर होगा तो हम इसके घर को ही आग लगा देंगे। घर को आग लगाने के बाद ये तो जल जाएगा और ये मर जाएगा। वो लोकल लोग प्लान बना लेते हैं, ये घर के अंदर रहता है। वो लोकल लोग पूरे घर को घेर लेते हैं और घर के अंदर आग लगा देते हैं। घर के अंदर जैसे आग लगती है पूरे गांव को पता चल जाता है। थोड़े लोग रहते हैं वो कहते हैं मरने दो, और दूसरे लोग रहते हैं जो इसका अच्छा चाहते हैं, वो लोग अंदर जाते हैं उसे बचाने के लिए। बट ये तब तक मर गया था। ये जला नहीं था बट इसे ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ हो रही थी और बस वो सांस नहीं ले पाया और मर गया। इसके थोड़े बॉडी पार्ट जल गए थे, वो मर चुका था। उसे फटाफट बाहर निकालते और जो अच्छे लोग थे वो लोग लोकल लोग को बोलते हैं तुम लोग को यही चाहिए था ना कि ये मर जाए,
देखो ये मर गया, लोग कहते हैं ये मरा है, इसकी क्या गारंटी है, फिर से ज़िंदा हो जाएगा। जो लोग उसका अच्छा चाहते थे वो लोग कहते हैं अब तुम लोग के सामने है, चेक कर लो, हिल रहा भी नहीं है। लेकर जाते उसे हॉस्पिटल, डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि वो मर चुका है, उसे मॉर्ग में रखा जाता है। बट इस बार भी वो ज़िंदा हो गया, थोड़े समय बाद ज़िंदा हुआ बट ज़िंदा हो गया। इस बार उसके दोस्त, उसकी जो फैमिली थी तब वो घर के अंदर नहीं थी, घर के बाहर थी जब उसका घर जला था। तो उसकी फैमिली वाले, उसके दोस्त उससे कहते हैं तू भाई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, तेरे पास कुछ तो पावर है इसलिए तू नहीं मरता है, तो फिर से ज़िंदा हो जाता है। हो सकता है तू कभी ना मरे, बट अगर तू यहाँ पर ही रहा तो ये लोकल लोग तुझे बार बार परेशान करेंगे, मारने की ट्राई करेंगे, तो तू यहाँ से अलग जगह पर चले जा। उस दिन से वो इंसान एक जंगल के अंदर रहता है, एक अलग घर के अंदर रहता है। टाइम टाइम पर रिपोर्टर्स लोग उससे मिलने आते हैं, उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। वो जो घर के अंदर रहता है वहाँ पर ही वो उसकी ज़िंदगी बिता रहा है, उसे कोई काम तो देगा नहीं। प्लस बहुत गरीब इंसान है, जो लोगों को पूरा ट्रस्ट है कि ये इंसान कोई जादू टोने वाला नहीं है, बस ऊपर वाला इसे ज़िंदा कर देता है। तो उनमें से कभी कभी कुछ लोग आते हैं उसके पास, कोई खाना लेकर आता है तो कोई पैसा देकर जाता है, बाकी ये अपने आप से अपना सब इंतज़ाम करता है। और ये न्यूज़ हर जगह पर स्प्रेड हो गई है, तो उससे अलग अलग जगह से मदद भी मिलती है। मतलब कोई फॉरेनर रिपोर्टर या कोई फॉरेनर उससे मिलने आया उनसे। उम्मीद करता हूँ ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल पर सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।